हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। काफ़ी लंबे गैप के बाद, लगभग 2 महीने के गैप के बाद आप वीडियो आज देख रहे होंगे। तो इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। 2 रीज़न थे। पहला तो मैं थोड़ा मेंस के प्रिपरेशन में लगा हुआ था, और दूसरा सबसे मेन रीज़न था कि मेरे थ्रोट में या गले में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिससे थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, और मैं चाह नहीं रहा था कि उससे आवाज़ जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो। ठीक है, ऑडियो वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसको रिकॉर्ड करने में। मैंने कई बार रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। मैंने 12 अक्टूबर को पेपर देने के बाद ही तुरंत ट्राई किया, लेकिन वो ऑडियो जो है क्लियर नहीं आ पा रहा था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत लग रही होगी, तो अभी कम्प्लीटली सही नहीं हुआ है, और हो सकता है आपको ऑडियो स्लो लगे या कुछ हल्का सा क्रैकिंग साउंड आए, तो आप थोड़ा उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं कहूँगा आप ईयरफोन या हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी नॉइजेस हैं वो मैं कैंसिल कर दूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2 महीने वीडियो क्यों नहीं आ पाई। ठीक है, अब आज की वीडियो में क्या बात करेंगे हम लोग, उसकी थोड़ी सी हम लोग एक रफली आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि 2025 में जो पेपर हुआ 12 अक्टूबर को पीसीएस प्री का, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे और किस सब्जेक्ट से क्या वेटेज था। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा काफ़ी यूट्यूब पर, और आप लोग जिसको फॉलो करते होंगे उनके भी। ठीक है, तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। तो हम लोग पहले वेटेज चेक करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे। और दूसरा, जो मैं हमेशा आपको कई बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि 4 मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं पीसीएस में, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, उनसे कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हैं तो आप 75 टू 80 क्वेश्चन जो है आप इसी से निकाल सकते हो, और ये काफ़ी इजी होते हैं। इनमें एक्यूरेसी जो है आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप इस पर थोड़ा सा भी मेहनत कर लो। ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तीसरा, हम लोग बात करेंगे फिर कि जो 2026 में पीसीएस का प्री देने वाले हैं, ठीक है, या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो। सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। आज का सब्जेक्ट जो हमारा है वो ज्योग्राफी पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही मैं एक एक सब्जेक्ट पे धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा और आपको स्ट्रेटजी पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो तीसरा हम लोग बात करेंगे कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए 2026 की तैयारी के लिए, चाहे वो आरओ का हो, चाहे बीईओ का एग्जाम आने वाला है उसका हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, और काफ़ी स्ट्रेटजिकली हम लोग बात करेंगे इस पे। और आप देखोगे कि कैसे मैंने इसी स्ट्रेटजी से काफ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सही करता हूँ हमेशा। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, 2024 का जब प्री दिया था मैंने, इसी चैनल पे वीडियो आप देखोगे, उस पर मैंने ऐसे ज्योग्राफी के वीडियो डाले हुए हैं, और उसमें आप देखोगे कि मेरे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे। ठीक है, 22-23 सवाल आए थे उस बार भी। ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो आप ज्योग्राफी देख रहे होगे 24 क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि इस पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर मैं बोलता हूँ पॉलिटी, आप देख रहे होगे 23 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, फिर आप देख रहे होगे साइंस 15 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट 12 क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमी 20, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा 26, और एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री 10 क्वेश्चन। यहाँ पे मेडवल हिस्ट्री था, ये मिस हो गया लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे 150 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि ये आए हुए थे। अब जो मैं 4 सब्जेक्ट की हमेशा बात करता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से 4 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, साइंस की और पॉलिटी की, इसी से आप 4 सब्जेक्ट से देखोगे 74 क्वेश्चन केवल और केवल इससे आए थे। और ये 74 के 74 क्वेश्चन इतने ईजी थे, इसको अगर आप अच्छे से एक बार पढ़े होंगे कायदे से इसी से भी, तो आप इसमें से 74 में से आप 65 प्लस क्वेश्चन इजीली सही कर सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे इंडियन ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आए हुए थे, और मैपिंग और फिजिकल ज्योग्राफी मिला के 9 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे। तो कुल मिला के 24 क्वेश्चन के आसपास आए हुए थे क्वेश्चन। और साइंस में मैं हमें इस बार चिल्ला रहा था, काफ़ी बार मैंने बोला था केमिस्ट्री आप अच्छे से कर जाना, छोड़ के मत जाना, केमिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। और आप देखोगे तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन
आया हुआ है इस बार सबसे ज़्यादा 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बायो, फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। और हम लोग आज केवल और केवल इसमें ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी भी बात करेंगे कि 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भूगोल के लिए क्या प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि जैसे मेरे क्वेश्चन इस बार अगर आप 24 में से देखोगे तो मेरे केवल 3 सवाल गलत हुए हैं इस बार, ठीक है। तो अगर आपको भी यही एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। अब 3 सवाल भी गलत हुए तो तब एग्जाम में 100% नहीं हो पाता है, वहाँ कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ 1-2 गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है, 24 में से अगर आप 21 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मानी जाएगी, ठीक। तो आपको भी मैं वही स्ट्रेटजी बताऊंगा जैसे मैं तैयारी करता हूँ, जैसे मैं फॉलो करता हूँ, जो सोर्स, जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजी, वही मैं आपको फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको आइडिया होता है कि मैं ये 4 सब्जेक्ट पे काफ़ी जो है वेटेज देता हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स पे वेटेज देता हूँ, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक। तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन 2025 में आए हुए थे, ठीक है। आप लोग को पेपर दिया होगा, आप लोगों ने, आपको आइडिया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी थे भूगोल के, ठीक। सीधा पूछा है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और स्टेट, ठीक। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से करेक्ट मैचिंग है, ठीक। अब जो रिवीजन क्लास मैंने स्टार्ट किया था 8 दिन पहले, पीसीएस के 8 या 10 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने 8 वीडियो लाई थी और 8 वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के वही थीम को रिवाइज करवाया था जहाँ से फिक्स रहता है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताए थे, ठीक है। कोई इधर उधर की वीडियो नहीं लाया था, कोई ज़बरदस्ती का रिवीजन क्लास नहीं लेके आया था, केवल 8 क्लास लेके आया था और 8 क्लास में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल गए होंगे, ठीक है। टाइम कम रहता है मेरे पास, नहीं तो मैं बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे लाऊं वीडियो अपलोड करता, और इस बार ट्राई करूंगा कि मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी उसी से मिल जाएगा, उसी वीडियो से, जो वीडियो देखा होगा या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा घटना चक्र में भी आपको, ठीक। उसी तरह से आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूछा हुआ था और स्टेट पूछा हुआ था कि कौन से स्टेट में है, ठीक। तो ये भी मैंने वहाँ पे कवर कराया था और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, घटना चक्र में भी दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा हुआ पीवाईक्यू में। ये स्मॉल रिवर्स पूछा हुआ था इस बार, और पूछा था कि अरेबियन सी में किस फ्लो होता है, ठीक है। मतलब वेस्ट साइड, ईस्ट टू वेस्ट साइड, जैसे नर्मदा तापी हम पढ़ते हैं ना, तो वेस्ट साइड फ्लो करती है, तो वैसे इस बार छोटी रिवर्स पूछ दिया था। तो ये भी मैंने अपने नोट्स में कवर किया था, और जो वीडियो मैंने रिवीजन क्लास लाई थी, स्मॉल रिवर्स करके पढ़ाया होगा उसमें, तो उसमें मैंने ये कवर किया था ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मैपिंग का सवाल कह सकते हैं आप, वर्ल्ड मैपिंग का सुएज कैनाल के बारे में पूछा हुआ था। तो जो पूरा वर्ल्ड मैपिंग का मैंने नोट्स अपलोड किया है टेलीग्राम पे, आप उसमें देखोगे तो इसको भी मैंने वहाँ पे कवर किया। मतलब सुएज कैनाल हो गया, पनामा कैनाल हो गया, ठीक है, कील कैनाल, जो भी इतने मतलब हैं, सब मैंने वहाँ पे कवर किया था। आप वहाँ से भी क्वेश्चन सही कर सकते थे। कुल मिला के ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन ही काउंट होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसी टाइप कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। फिर यहाँ पे माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक पूछा हुआ था और वो किस स्टेट में है। मैंने 28 स्टेट के हर एक माउंटेन्स के पीक को मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है और रिवीजन क्लास में इसको भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। मैंने उस टाइम पे वीडियो लाया नहीं कि देखो मेरे नोट से फंसा है, ये आ गया, मेरे नोट से ही आ गया, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैंने कहीं से वो नोट्स ऐसे अपने से नहीं बना दिए हैं, मैं भी घटना चक्र को फॉलो करके उसमें समराइज करके उसको नोट्स तैयार किया हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ा मैंने, उसमें जो चीज़ें अलग से दिखी मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड किया। मैंने जीसी लियोंग की बुक पढ़ी, जो उसमें अलग से मुझे दिखा, मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड किया, ठीक है। तो इतना करके मेरा ये नोट्स तैयार हुआ है, ठीक है। ऐसा मुझे कहीं से ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई कि एग्जाम में आता है, मैंने ऐसे उसको लिख दिया। मैंने 3-4 बुक जो है सोर्स है उसको फॉलो करके उसको अपने नोट्स में ऐड किया, और मैं एग्जाम के पहले केवल और केवल वही नोट्स पढ़ के जाता हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं, ठीक। तो ये आप देखोगे हाईएस्ट पीक स्टेट का पूछा हुआ था। अब वो प्लेलिस्ट कौन सी है, अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाइए आप, यूपी पीसीएस 2025 रैपिड फायर रिवीजन करके एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो केवल 8 वीडियो है, ठीक है। 8 ही वीडियो में ला पाया था, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा वही गले में दिक्कत हो गई थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्लासेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप 9 वीडियो देख रहे होगे किसकी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है।
एनसीईआरटी को मैंने एक एक लाइन को काफ़ी अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। मैंने स्लाइड बस नहीं रीड की है, एनसीईआरटी को मैंने रीड नहीं किया हुआ है। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को मैंने तोड़ तोड़ के समझाया हुआ है। आप चाहो तो ये बात देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी कभी पढ़ने में किसी कभी दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आपके टिप पे हो जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, तो जिसको चेक करना हो ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे तैयारी की जाए 2026 में भूगोल की। ठीक है, ताकि क्वेश्चन की एक्यूरेसी जो है सही होने की वो इसी तरीके से हो कि अगर 24 क्वेश्चन आ रहा हो तो 21 सही हो जाए, 22 सही हो जाए। ठीक है, अगर सिली मिस्टेक नहीं हो रहा है तो 23 के 23 सही हो जाए। ठीक, तो मैंने हमेशा बताया एनसीईआरटी में हमेशा बोलता हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है भूगोल के लिए। और कोई बुक पढ़िए या ना पढ़िए, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको रीड नहीं करना है, आप उसको याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें हर एक वर्ड में, हर एक टर्म्स में, हर एक लाइन में डिटेल्स होती हैं। ठीक है, उसको जब आप पढ़े तो हर एक डिटेल को अच्छे से समझ के आप उसको पढ़ें, तब आपको एनसीईआरटी पढ़ी हुई मानी जाएगी। ठीक है, तभी आप एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है, तो मैं कुछ उसमें स्पेसिफिक चैप्टर आपको बताता हूँ, कम से कम उतना तो करके जाना ही है। जैसे आप जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली है उसमें आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, ठीक है, ये दो चैप्टर आप काफ़ी अच्छे से पूरा उसमें जो फिगर मैपिंग जितना दिया हुआ है सब एकदम अच्छे से कवर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें इंडियन क्लाइमेट जो दिया हुआ है, और जो सॉइल्स का चैप्टर है, और तीसरा जो वेजिटेशन का चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो पहला सोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। ठीक, दूसरा सोर्स फिर घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र क्या है? घटना चक्र कुछ नहीं है, पीवाईक्यू है। अलग अलग एग्जाम के बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस का, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, सारों का पीवाईक्यू का एक तरीके से वो संकलन कर सकते हैं कि घटना चक्र में सब दिया हुआ है, आपको घटना चक्र करनी है। ठीक है, अब घटना चक्र को एक बार पढ़ना है, ठीक है, नहीं, आपको घटना चक्र कम से कम 6-7 बार करनी है। अब उतनी मोटी बुक 6-7 बार आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए जब आप पढ़ो तो उसका नोट्स बनाते चलो। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपको कोई कॉन्सेप्ट मिला, आपने उसका नोट्स बनाया हुआ है। ठीक, अब आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, आपको कोई फैक्ट्स दिखा जो एग्जाम में पूछा हुआ था, आपको एनसीईआरटी में वो नहीं मिला, तो आप उस फैक्ट को आप अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बार बार घटना चक्र जो है उठाना नहीं पड़ेगा। एक पेजर का आपका नोट्स बन जाएगा, जैसे आप माउंटेन्स कर रहे हो। ठीक है, किससे? घटना चक्र से। अब मान लीजिए 50 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं माउंटेन्स चैप्टर से, और आप घटना चक्र से उसको पढ़ रहे हो। अब आप क्या काम करो, आपके पास मान लीजिए कुछ नहीं, आप एक पेज लो। ठीक है, उसमें आप स्टार्ट करो स्टेट वाइज, जैसे पंजाब, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आप देखो जो जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं माउंटेन्स, उसको आप वहाँ पे नोट कर लो। तो इस तरीके से आपका एक पेजर नोट्स बन जाएगा। ठीक है, अगर 1 पेजर नोट्स बनाना है तो मैं इसको एक अलग वीडियो में आपसे दिखाऊंगा, मैं कैसे बनाता हूँ मैं, आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, अभी देखना हो तो आप टेलीग्राम पे जाओ, और मैंने अपलोड किए हुए हैं 1 पेजर नोट्स जितने हैं, जो इन नोट्स की लिखा हूँ ना, माई नोट्स। ठीक है, तो वो इसी टाइप के नोट्स हैं जो मैंने अलग अलग सोर्स से एक पेज में बना के रखे हुए हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अपने नोट्स पढ़ के जाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार घटना चक्र का दोबारा नहीं उठाया, मैंने एनसीईआरटी जब अच्छे से कर ली, मुझे सब याद हो गया, मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया, तो मैं एग्जाम से पहले और केवल नोट्स पढ़ के जाता हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाता मैं। मतलब मैं आपको ये एकदम ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, केवल और केवल मैं नोट्स पढ़ के जाता हूँ। अगर आपको ये सब करने में नहीं हो रहा है, आपको इतना नोट्स नहीं बनाने मन कर रहा है, बस आप क्वेश्चन लगा ले रहे हो, तो आप मेरा नोट्स डाउनलोड करके आप उसको रीड करके जाओ एग्जाम से पहले, गारंटेड है कि सवाल उससे आपके सही होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये सोर्स की बात हो गई, भूगोल में कितना सोर्स आपको पहले रखना है। अगर इतना आपका तैयार हो गया एनसीईआरटी और घटना चक्र, तब आपको कोई तीसरी बुक समझ में आ रही है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कुछ और आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तब आप कोई और बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, जैसे महेश बर्नवाल की किताब आप रेफर कर सकते हो, जीसी लियांग कुछ लोग पढ़ते हैं, आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे मस्ट है एनसीईआरटी और घटना चक्र, इतना करना है तो करना ही है। ठीक है, लूसेंट भी आप रेफर कर सकते हैं,
जो इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कुछ छूट गई हैं तो वो भी आप एक बार देख लीजिए लूसेंट में, खासकर जो रेड बॉक्स में दिए होते हैं। ठीक है, नहीं तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किसमें, मेरे नोट्स में जो टेलीग्राम पे अपलोड है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सोर्स की। अब आपको क्या करना है, आप मान लीजिए 2024 का एग्जाम दे के आए, आपका प्री नहीं हुआ। ठीक है, आप 2025 का एग्जाम दिए, प्री आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये गलतियां कैसे सुधारनी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, कैसे गलती आप सुधारोगे। ठीक है, तो जैसे में आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट देख रहे होगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ज्योग्राफी यूपी पीसीएस 2025। अब ये है क्या, ये जो 2025 प्री में ज्योग्राफी से सवाल पूछे हुए थे, मैं उसका एक ऐसे एक्सेल शीट तैयार करता हूँ। ये मतलब हर बार करता हूँ। 2024 का दिया मैंने, 2024 में मैंने ऐसे ही किया, 2025 का किया मैंने, 2025 में भी यही किया। एक तरफ में क्वेश्चन देख रहे होगे, टॉपिक देख रहे होगे, कौन सा सोर्स जो सब फॉलो करते हैं, फिर मैं जो सोर्स फॉलो करता हूँ उसमें वो कवर था कि नहीं, फिर उसकी लेवल क्या थी, इजी था, मीडियम था कि टफ क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मेरे कितने करेक्ट हुए और मेरे कितने इनकरेक्ट हुए। ठीक है, ये कुल मिला के एक आपको ऐसे एक्सेल शीट तैयार करनी है। एक तरफ आपको पूरे क्वेश्चन लिखने हैं और आपको फिर उस टॉपिक को लिखना है कि इस क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक से आया। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में भी किस टॉपिक से आया, या आप कह सकते हो कौन सी थीम से आया। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि जो स्टैंडर्ड सोर्स मार्केट में चलते हैं, जैसे घटना चक्र हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, महेश बर्नवाल जी की किताब हो गई, ठीक है, उसमें वो चीजें दी हुई हैं कि नहीं। ठीक है, अगर दी हुई हैं तो आप टिक करो, ठीक है, ये उसमें दिया हुआ है। फिर आप देखो कि आप जो पढ़ के गए थे उसमें वो चीज कवर थी कि नहीं, या आपने जिस टीचर से पढ़ा आपको उस टीचर ने पढ़ाया कि नहीं, आपको वो गुरुजी आपके बताए कि नहीं, आपने जिनका नोट्स फॉलो किया उनके नोट्स में वो चीजें थी कि नहीं। आप 2024 वाले से फॉलो करो, 2025 वालों का देखो, इसमें पीसीएस का भी देखो, आरओ का भी देखो। ठीक है, उसमें वो चीज़ें थी कि नहीं। सब आप यहाँ पे देख रहे होगे, सारी चीज़ें मेरे सोर्स में आपको दिख रही होंगी, सब चीज़ कवर है, केवल एक क्वेश्चन छोड़ के जो कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इंडियन ओशन का पूछा हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक एक्सेल शीट बनानी है हर सब्जेक्ट की। ठीक, ज्योग्राफी की भी बनानी है, ऐसे ही आपको पॉलिटी का भी बनाना है। ठीक, ऐसे आपको साइंस का, ऐसे मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक्सेल शीट बनाना है। जितने भी पेपर अभी तक आपने दिए हैं, आपने अगर पहली बार 2025 ही दिया है तो आपको 2025 का करना है। उसके बाद आपका अगर सोर्स में वो चीज़ नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड सोर्स से और पीवाईक्यू की मदद से उसको अपने नोट्स में अपडेट करो। ठीक, क्या करना है, उसको आपको अपने नोट्स में अपडेट करना है और फिर 2026 के लिए आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। फिर आप मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा, मॉक देने से भी कि अरे ये चीज़ मेरे सोर्स में या जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें नहीं है, जो टीचर्स मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है, तो आप उसको आके अपने सोर्स में उसको ऐड कर लो। ठीक है, वो मॉक वाली चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं, मॉक में भी आप जो देखोगे जो पीवाईक्यू के थीम पर हैं, ये नहीं कोई अफलातून क्वेश्चन आ गया हुआ एकदम रैंडम पूछ दिया जो कभी पीवाईक्यू में पूछा ही नहीं, कभी उस थीम से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो उसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आएगा भी तो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसको आपको भी नहीं करना है। आपको बस वो करना है जो 22 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, जो 22 क्वेश्चन थीम से आ रहे हैं, आपको उसको इस तरीके से आपके सोर्स में टिक होना चाहिए कि हाँ ये मेरे सोर्स में था और मैं इसको सही भी करके आया। सोर्स में टिक होने से नहीं होता, बस मैं इसको सही भी करके आया, ये चीज़ आपको देखनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2026 के लिए अभी से प्लानिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आप देखोगे, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा सही हो रहे हैं और चीज़ें जो है रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एक्सेल शीट समझ में आई होगी। आपको मैं ये एक एक्सेल शीट ऐसे बना के टेलीग्राम पे दे दूंगा जिसमें जो ये सोर्स वाला कॉलम है ये ब्लैंक रहेगा और ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाला ब्लैंक रहेगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के आप खुद ऐसे टिक करके लगा सकते हो कि ठीक है ये मेरे सोर्स में था कि नहीं था। ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इसका एक ब्लैंक बना के। ठीक, तो इतनी चीजें आपको 2026 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या आरओ की या बीईओ की, ठीक है, सब में पैटर्न सेम यही होता है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी होगी और इसमें अब लेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है अब आप जनवरी में देखोगे जहाँ तक है नोटिफिकेशन वगैरह आने का चांस है, कैलेंडर वगैरह आ जाएगा,
तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, आपके निगेटिव्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस हिसाब से इस बार इस स्ट्रेटजी से प्लानिंग करिए। तो आपका, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके नेगेटिव्स कम होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, एक तो वैसे ही गला नहीं सही है तो थोड़ा मोटिवेशन और कम हो जाता है अगर सब्सक्राइब्स और आप लाइक नहीं करते हो तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके सोर्स में से कितने क्वेश्चन जो हैं आते हैं या फंसे हुए थे, या क्वेश्चन आपने जो पढ़ा था वो आए थे, और अगर नहीं आए थे तो आप ये टेलीग्राम से ब्लैंक शीट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप टिक करके मुझे कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइएगा आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस की, और उसमें भी हम लोग सेम इसी तरीके से उसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उसको कहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।